Okay. Export finance against the collection of bills. Banks generally agree to finance export bills which are repaid. Banks generally agree to finance export bills which are repaid by guaranteeing companies in case of default. नेक्स्ट जो सोर्स है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का वो है एक्सपोर्ट फाइनेंस अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ बिल्स। कभी कभी बैंक्स जनरली क्या होते हैं, अग्री करते हैं कि वो एक्सपोर्ट जो बिल्स होते हैं जितने भी, उस एक्सपोर्ट बिल्स के बिहाफ पर फिनेंस प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर्स को, विच आर रीपेड बाय गारंटीइंग कंपनीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर कंपनी किसी भी तरह से डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो बैंक उसकी गारंटी देते हैं कि वो उस एक्सपोर्ट बिल्स को रीपे करेंगे। These lenders provide financial support of around 90% of the FOB value of the export. ये जो लेंडर्स होते हैं, ये एक्सपोर्टर्स को जो फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लगभग 90% होता है FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। मीन्स एक्सपोर्ट के FOB वैल्यू फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू का 90% होता है। फिर से देखिए, एक्सपोर्ट फाइनेंस अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ बिल्स क्या है। बैंक्स जनरली क्या करते हैं कि जो भी एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं एक्सपोर्टर्स के, उसके अगेंस्ट भी वो उसे फिनेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर इन केस कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो उस पर बैंक जो है वो कंपनीज़ की गारंटी देते हैं और जो भी उसका एक्सपोर्ट बिल्स का अमाउंट रहता है उसे वो रीपे करते हैं। ये जो लेंडर होते हैं बैंक्स, ये लगभग एक्सपोर्ट के FOB वैल्यू का 90% जो है वो फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर को। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो है लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट जो टाइप है सोर्स है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग। स्टार्ट करते हैं, ये क्या है। Banks are often ready to finance against letter of credit. बैंक्स जो होते हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट भी फिनेंस प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर्स को। उनकी मीन्स जो भी कंट्री के एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो अपने जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उनके बिहाफ पर भी बैंक से फिनेंस ले सकते हैं, मीन्स बैंक से लोन ले सकते हैं। As there is an inborn security in an confirmed LC that the issuing bank will make the payment in case of default. बैंक्स जनरली क्या करते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पर भी फिनेंस प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर्स को। ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो जिस बैंक द्वारा इशू किया जाता है, ओके। ये जो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है वो इशूइंग बैंक इसमें ये गारंटी देता है अनदर बैंक को कि अगर किसी भी तरह की डिफ़ॉल्ट की स्थिति होती है तो वो उसका पेमेंट बैंक को करेगा। एज देयर इज़ एन इनबॉर्न ये सिक्योरिटी होती है इन एन कन्फर्म्ड LC दैट द इशूइंग बैंक विल मेक द पेमेंट इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। ओके, फिर से एक बार बता देती हूँ लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग क्या है। कभी कभी एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो अपने लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पर भी बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, मीन्स लोन उनको प्रोवाइड की जाती है। ये जो लोन वो लेते हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पर, तो जो पर्टिकुलर बैंक इशूइंग बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है वो उसमें उस अनदर बैंक को गारंटी देता है कि अगर किसी भी तरह की कोई डिफ़ॉल्ट की स्थिति होती है तो उसका पेमेंट जो है वो इशूइंग बैंक पे करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका सोर्सेस है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का वो है सप्लायर्स क्रेडिट एंड बायर्स क्रेडिट। सप्लायर्स क्रेडिट एंड बायर्स क्रेडिट। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। देयर आर ऑल्सो टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग
exporters can avail suppliers credit and buyers credit। दो और तरह के फाइनेंसिंग के फॉर्म्स हैं जहाँ से कि एक्सपोर्टर फाइनेंस को कलेक्ट कर सकता है, जिसमें एक है आपका सप्लायर क्रेडिट एंड अनदर इज बायर्स क्रेडिट। सप्लायर्स क्रेडिट क्या है? सप्लायर्स क्रेडिट इज वेयर द एक्सपोर्टर्स बैंक finances the exporter with the full amount of the invoice, while the importer can make payment in installments to the exporter's banker। Okay, सप्लायर्स क्रेडिट क्या होता है? सप्लायर्स क्रेडिट वो क्रेडिट होता है जब जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो एक्सपोर्टर को फाइनेंस करता है, और मीन्स एक्सपोर्टर को वो जो भी इन्वॉइस होता है उसका फुल अमाउंट एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कर देता है, जबकि बैंक को जो इम्पोर्टर है वो उस इन्वॉइस का पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे करता है। फिर से देखिए, सप्लायर क्रेडिट वो क्रेडिट होता है जब निर्यातक का जो बैंक है वो जितना भी इन्वॉइस का अमाउंट होता है एक्सपोर्टर का उसको वो फुल अमाउंट पे कर देता है एक्सपोर्टर को, पूरा अमाउंट। जैसे मान लीजिए सपोज करिए अगर 10,000 का इन्वॉइस बिल है तो एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो पूरी तरह से 10,000 पे कर देगा एक्सपोर्टर को। उसके बाद क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर बैंक है अब उसको 10,000 कहाँ से मिलेगा, तो अब वो इम्पोर्टर जो है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर बैंक को इंस्टॉलमेंट में वो अमाउंट पे करता है। मीन्स जिस व्यक्ति को एक्सपोर्टर ने वो गुड्स बेचा है, सेल किया है, वो व्यक्ति अब एक्सपोर्टर के बैंक को जो कि उसने 10,000 एक्सपोर्टर को दिया है वो अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे करता है। क्लियर है? तो ये था सप्लायर्स क्रेडिट। अब बायर्स क्रेडिट क्या है? Buyer's credit where the importer is given credit under the line of credit by exporter banker, thus facilitating exporters export transaction। Buyer's credit वो क्रेडिट होता है कि जब जो इम्पोर्टर को क्रेडिट दी जाती है, मीन्स इम्पोर्टर को अमाउंट उधार दिया जाता है अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसमें से कि एक्सपोर्टर का बैंक जो उसको प्रोवाइड करता है जिससे कि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट किया जा सके। मीन्स जब जो आयातक है, जो इम्पोर्टर है जिसने एक्सपोर्टर से गुड खरीदा है, जब एक्सपोर्टर का बैंक उसको क्रेडिट दे देता है कि हम आपको पर्टिकुलर इतना अमाउंट क्रेडिट दे देते हैं, तो वो जो क्रेडिट वो उसको इम्पोर्टर को उधार देता है, फिर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट करता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसे हम लोग बायर्स क्रेडिट कहते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस, जो कि टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो द क्लास इज ओवर।